राष्ट्रीय संगीत नाटक अकादमी पुरस्कारों का ऐलान कर दिया गया है। उत्तराखंड के हिस्से 2 अवार्ड आए हैं। देहरादून के प्रोफेसर डीआर पुरोहित का कहना है कि पुरस्कार मिलेगा। 2021 का प्रतिष्ठित संगीत अकादमी पुरस्कार पुरोहित को दिया जाएगा। लोक कला और थिएटर में उनके बेहतरीन काम के लिए अवार्ड दिया जाएगा। मुखौटा शैली, ब्रह्माणा नृत्य और केदार घाटी का प्रसिद्ध चक्रव्यूह मंचन में उन्होंने अहम योगदान दिया है। वहीं कठपुतली के जानकार रामलाल को भी पुरस्कार दिया जाएगा। देहरादून के ठाकुरपुर निवासी रामलाल भट्ट करीब 40 साल से कठपुतलियों को लेकर प्रयोग कर रहे हैं। वो स्कूलों में भी शिक्षाप्रद वर्कशॉप भी आयोजित करते हैं। उनके पपेट शो में 4 तरह की कठपुतलियों का इस्तेमाल होता है। इनमें वो धागे वाली पपेट, रॉड पपेट, मोपेट पपेट और दस्ताना पपेट के जरिए अपना शो करते हैं, जो काफी लोकप्रिय है। कला के क्षेत्र में दिए जाने वाला ये देश का सबसे बड़ा सम्मान है। कालागढ़ में एक बाघिन इन दिनों आबादी के बहुत करीब नजर आ रही है। इस बाघिन के साथ इसके 3 शावक भी बताए जा रहे हैं। इस बाघिन ने 10 नवंबर को हनुमान मंदिर के पास एक बाइक सवार पर हमले की कोशिश की थी, जिससे बाइक सवार बाल-बाल बच गया था और इसके एक शावक का वीडियो भी वायरल हो रहा है, जो कालागढ़ इंटर कॉलेज के पास का बताया जा रहा है। इस इंटर कॉलेज के पास ही प्राइमरी स्कूल भी है और ऐसे में बाघिन के शावकों समेत यहां पहुंचने से कॉर्पोरेट प्रशासन अलर्ट मूड पर है और बाघिन की रेकी की जा रही है, जिससे इंसानों के साथ ही बाघिन और उसके बच्चों की भी सुरक्षा की जा सके। 31 अक्टूबर को फूलों की घाटी बंद कर दी गई थी और इन दिनों वन तस्करों पर नजर रखने के लिए वन विभाग की 8 सदस्य टीम जो है वो पहुंची हुई थी, जहां पर वन विभाग की टीम को रास्तों में जंगली भालू भी दिखाई दिए। तस्करों की रोकथाम के लिए वन विभाग की टीम निरंतर क्षेत्र में गश्त कर रही है। घाटी क्षेत्र में अति दुर्लभ वन्य जीव जंतु निरंतर घूमते रहते हैं, जिनसे उनकी तस्करी का खतरा भी बना रहता है। वहीं विभाग ने फूलों की घाटी में 10 ट्रैप कैमरे भी लगा दिए हैं। पिथौरागढ़ का जौलजीबी मेला 150 साल सफर तय कर चुका है और ये मेला एक दौर में भारत, तिब्बत और नेपाल का प्रमुख व्यापारिक मेला हुआ करता था, लेकिन भारत चीन के बीच बनते बिगड़ते रिश्तों का असर जो है वो साफ दिखाई दे रहा है। कालीगोरी नदी के संगम पर जौलजीबी मेले का आगाज एस्कॉट रियासत के राजा गजेंद्र पाल ने 1871 में किया था। उस दौर में जौलजीबी भारत, तिब्बत और नेपाल के व्यापारियों का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। आलम ये था कि कोलकाता तक के व्यापारी इस मेले में शिरकत करते थे। वक्त के साथ इस मेले ने कई बदलाव देखे। बावजूद इसके जौलजीबी मेला आज भी बदस्तूर जारी है। यह अपने आप में एक विशिष्ट मेला है। विशिष्ट इसलिए व्यापारिक, धार्मिक, सांस्कृतिक मेला है, जिसमें स्पेशली पहले ये 3 देशों का मेला हुआ करता था, जिसमें हमारा तिब्बत, नेपाल और भारत। इस समय थोड़ा सा 2 देशों में सिमट करके ये रह गया है। 1991 में भारत चीन व्यापार खुलने के बाद इस मेले में तिब्बती सामान पहुंचने लगा था, लेकिन बीते 3 सालों से ये व्यापार भी पूरी तरह से बंद है, जिस कारण बॉर्डर पर बसे भारतीय व्यापारियों को वाया नेपाल तिब्बती माल लाना पड़ रहा है। नेपाल से तिब्बती माल लाने में व्यापारियों को ज्यादा रकम चुकानी पड़ रही है। तो है तकलाकोट व्यापार से ही हमारे यहाँ का इलाका चलता है। आज तो बंद होने से तो हमें इतना परेशानी हो रहा है कि सामान हमको जो है काठमांडू के साथ रास्ते मंगाना पड़ रहा है, तो इससे हमें ज्यादा ही हो रहा है। इस बार यहाँ पे पिछली बार कोरोना की वजह से यहाँ पे बहुत कम मार्केट लगी हुई थी, लेकिन इस बार बहुत अच्छा यहाँ पे मैनेजमेंट हुआ है। अच्छी खासी यहाँ पे दुकानें लगी हुई हैं और क्या बोलते हैं, यहाँ पे बहुत ज्यादातर दूर दूर से लोग मेला देखने के लिए उपस्थित हुए हैं। इस साल नेपाल में हुए आम चुनाव का असर भी मेले पर पड़ रहा है। 3 दिन भारत नेपाल की सीमाएं पूरी तरह से सील थी, जिस कारण नेपाली नागरिक मेले में शिरकत नहीं कर पाए। लेकिन अब जब दोनों मुल्कों के बीच आवाजाही सामान्य हुई है, तो नेपाली नागरिक भी मेले में खुलकर हिस्सेदारी कर रहे हैं। खासकर भारत चीन के बीच जो रिश्ते बिगड़े, उसका असर इस मेले में साफ साफ दिखाई दिया है। यही नहीं, बीते 3 सालों से जो भारत चीन व्यापार बंद है, उसका असर भी इस मेले में दिख रहा है।
विजयवर्धन उप्रेती, न्यूज 18, जौलजीबी, पिथौरागढ़। उत्तरकाशी के बुटियारा गांव में नागराज देवता का मेला बड़ी धूमधाम से मनाया गया और मेले में बड़ी संख्या में ग्रामीण भी पहुंचे, जहां ग्रामीण देव डोलियों के साथ नाचते हुए नजर आए हैं और इस दौरान ग्रामीणों ने जमकर रासो नाच भी किया है। आपको बताते चलें कि इस पूरे क्षेत्र में नागराज देवता में बड़ी आस्था है। शनिवार को बौग नाग देवता का मेला होना है, जहां पर उत्तराखंड के साथ हिमाचल से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। महिला हिंसा उन्मूलन दिवस पर नैनीताल में महिला वकीलों ने हाई कोर्ट बार में मीटिंग की और महिलाओं के लिए लड़ने का फैसला लिया। इस दौरान कहा गया है कि कई महिलाएं लोक लाज और हिंसा करने वालों से डर कर सामने नहीं आती हैं। उनके लिए एक पोर्टल लॉन्च किया जाएगा और वो पोर्टल जो है वो शिकायत पोर्टल जो है जिस पर अपनी वो शिकायत देंगे उसको कानूनी मदद जो है वो भी दी जाएगी। आपको उनसे झगड़ा तो पता ही नहीं है, ऐसे क्यों है उनके साथ। आईआईटी रुड़की का 175वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया और इस मौके पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला सहित संस्थान के पूर्व छात्रों ने भी शिरकत की। इस मौके पर आईआईटी ने सिक्का और डाक टिकट भी लॉन्च किया। लोकसभा स्पीकर ने कहा कि आईआईटी रुड़की ने नए टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर और साइंस के अंदर भारत में बड़ा योगदान दिया है। इसके साथ ही पुराने स्टूडेंट भी संस्थान से जुड़े हुए हैं और अपने अनुभवों को नए छात्रों में एक नई ऊर्जा का संचार करेंगे। I got it wrong. The last one was Raja Jwala Prasad. और चलिए अब नजर डालते हैं एक पहाड़